मेरे भाइयों अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ये मेरे ख्याल से नई बुक के अकॉर्डिंग अब तुम्हारा 9 चैप्टर है ना, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं, ध्यान से समझना मेरी बात, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो एक कार्टेशियन प्लेन पे। जब भी कभी आपको कोई प्लेन पे ड्रॉ करना होता है क्वाड्रिलेटरल, तो आप एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हो, ठीक है ना। क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके वर्टिसेस -4,5, 0,7, 5,-5, -4, -2 इस तरीके से दे रखे। तो मैं कहूंगा आपको कि आप एक काम करना, आप जो पॉइंट दे रखे हैं वही बना लो। जैसे -4,5 तो x की वैल्यू -4, 1 2 3 -4 और -5, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, है ना। पॉइंट है पहला -4 और 5 है, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 और y की वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी कि यहां हो गया पहला पॉइंट। x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 5। फिर दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 0,7, मतलब 0,7 है दूसरा पॉइंट, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। फिर इसके ऊपर हम बना लेंगे 6 और 7, यानी कि 0,7, दूसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। आप चाहो तो इसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट कहता है y x 5 और -5, 1 2 3 4 5 और y 1 2 3 4 5, यहां पे आ गया तीसरा पॉइंट 5, -5। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है -4 और -2, 1 2 3 4 और 1 2 3 -2, ये हो गया आपका चौथा पॉइंट -4 और -2। इससे आप इन लाइनों को ज्वाइन करा दो इस तरीके से, और ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया मेरे भाई। कोई दिक्कत है इस चीज में तो बताओ, समझ में आ गया। आपको कह रहा है क्वाड्रिलेटरल बनाओ, बना दिया। कह रहा है इसका एरिया निकालो। अब भैया सिंपल सी बात है, आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं निकाल सकते, आपको नहीं आता। रेक्टेंगल हो स्क्वायर हो अलग चीज है, ये तो कोई अजीब सी फिगर नजर आ रही है। लेकिन आप एक चीज समझो, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। बिल्कुल, दो ट्रायंगल बना दो। कैसे? इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लो, बन गए दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल आपका बन गया और एक ये ट्रायंगल बन गया आपका। फिर आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ना 10th में पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, यहां आपको 11th में पढ़ना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही हुआ करता था, जो कैसे होता है लिख लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक पॉइंट है x1 y1, एक पॉइंट है x2 y2 और एक पॉइंट है x3 और क्या लिखो, हाफ। पहले लिख दो x1, लिख दिया। x1 है तो y के दो कोऑर्डिनेट अलग अलग क्या होंगे, y2 और y3, क्योंकि पहला x1 है ना, तो दूसरा क्या, y2 माइनस y3। फिर इसमें जोड़ दो, अगली बार लिखो x2, तो फिर अगला क्या लिखो, y3 माइनस, कोई दिक्कत। फिर अगला क्या होगा x3, तो क्या होगा y1 माइनस y2, कोई दिक्कत मेरे भाई। और ये मॉड्यूलस के अंदर होना चाहिए पॉजिटिव आंसर के लिए। बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्म, x1 है तो y2 माइनस y3, x2 है तो y, मतलब 1 2 3 2 3 1 3 1 2, वो सीक्वेंस चलना चाहिए। 1 2 3, 3 के बाद वापस क्या आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1, ऐसा समझ रहे हो, 1 2 3। तो अगर 2 पे शुरू हुआ है तो अगला क्या होगा 3 और फिर अगला क्या होगा 1, सीक्वेंस पे फोकस करो। फिर अगर पहला 3 है तो अगला क्या होगा 1 और 2, समझ रहे हो ये। अब यहां आपको दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, एक ट्रायंगल अपना ये रहा, इसके तीनों पॉइंट है, हाँ है, इसके तीनों पॉइंट है, हाँ है। नाम दे दो इसको, क्वाड्रिलेटरल को नाम दे देते हैं ए, लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना, नहीं लिखा हुआ नहीं है। पहला -4,5 पॉइंट था तो ये ए मान लो, दूसरा 0,7 बी मान लो, तीसरा 5,-5 इसे सी मान लो और इसे क्या मान लो डी। तो पहले कौन से ट्रायंगल में वर्क कर रहे हो आप, तो आप लिखना इन ट्रायंगल ए बी डी, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ, ठीक है ना। अच्छा एबीडी है, एबीडी के तीनों पॉइंट लिख ले, बताना एबीडी के तीनों पॉइंट बताना क्या थे। ए पॉइंट क्या था मेरे भाइयों,
-4,5। बी वाला क्या था मेरे भाइयों, क्योंकि ए बी लिख रहे हैं, 0,7। मेरे भाइयों डी क्या था, आओ ये हमारा x1 मान लो, x2 मान लो, इसे सॉरी x1 y1, x2 y2, x3 y3। पहले x1 मतलब -4, फिर y2 माइनस y3, 7 माइनस -2, कोई दिक्कत, प्लस y2 क्या कहते हैं x2 मतलब 0, कुछ भी होगा 0 ही होगा, छोड़ दूं, प्लस x3 मतलब -4। तो इसमें क्या होगा, ये वाला y माइनस ये वाला y, मतलब 5 माइनस 7, कोई दिक्कत मेरे भाइयों। एरिया इज इक्वल टू हाफ, -4 इंटू में 9 प्लस -4 -2, -4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, कितना होगा मेरे भाइयों, -8, लेकिन मॉड्यूलस में ध्यान रखना क्या होगा, 8/2, आंसर इज 4 स्क्वायर यूनिट। ये पहला है, कोई दिक्कत मेरे भाइयों। दूसरा निकालें, दूसरे में 0,7 बी सी डी है, फिर से लिखेंगे एरिया हाफ इंटू फॉर्मूला क्या होगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या होगा, y3 माइनस प्लस x3, पॉइंट क्या क्या होंगे मेरे भाई, पहला क्या होगा, पहला बी सी डी रख रहे हैं तो 0,7, फिर अगला 5, -5, फिर अगला -4, आओ मेरे भाइयों, हाफ x1 मतलब 0, छोड़ दो बाकी सब, प्लस x2 5, क्या होगा, -2 -7, प्लस x3 -4, क्या होगा मेरे भाइयों, 7 -5, कोई दिक्कत, हाफ 5 -9 प्लस -4, 7 और 5 12, 45 माइनस का और इधर माइनस का कितना हो जाएगा, 48, हाफ 8 5 13, 4 4 8 और 1 9, माइनस का 93 हाफ, यानी कि 93/2, आंसर कितना हो जाएगा 46.5। और एक आपका आंसर आया है कितना मेरे भाइयों, 4, दोनों को जोड़ लो, 46.5 जमा में 4, आंसर आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट एरिया। ऊपर कुछ गलती करी क्या, 4, अरे मेरे भाइयों ये 9 था ना यार, 4 निम 36 था ये, ठीक है, 4 चौक 16 लिख दिया, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 28 क्या होगा, माइनस का 28 और फिर क्या हो जाएगा 28/2, आंसर इज, मतलब वो 4 नहीं था, बस 14 आंसर था। तो अब ये 14 आया होगा मेरे भाइयों, और इस तरफ क्या हो जाएगा दूसरे का, इसमें 14 जोड़ोगे तो बस 60 हो जाएगा, कुल मिला के 10 हो जाता, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाइयों। चले फर्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, हो जाएगा। आओ मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। अभी ना स्लोप वाले क्वेश्चन मैंने शुरू नहीं करे और स्लोप की ना मैंने कोई बताई है, जब तक क्वेश्चन आएंगे नहीं तब तक मैं बता भी नहीं रहा, करते रहेंगे अपन ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें सेम होती है, कहता है इसकी साइड 2a है और लाई कर रहा है ये अलोंग द y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट इट्स ओरिजिन। भाई मेरे भाई ध्यान समझना, ये कह रहा है इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 2a है और ये लाई कर रहा है अलोंग द y एक्सिस, मतलब ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है इस तरीके से, मतलब ये एक्सिस ग्राफ बना लेते हैं, ये अपना कौन सा एक्सिस होता है y, इस पे लाई कर रहा है, मतलब इसके बाद एक और चीज खैर खतरनाक बोली है जिससे ट्राइंगल बहुत अच्छे से हम बना पाएंगे, मतलब ये y एक्सिस पे है तो आप समझ लो कि इस तरीके से कुछ बनेगा, y एक्सिस पे ऐसे है ना, y एक्सिस पे लाई कर रहा है, लेकिन इसने पता है क्या बोला आपको, कह रहा है सच दैट जो मिड पॉइंट होगा ना बेस का वो ओरिजिन से जाएगा, मतलब भाई एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का ये क्या है और बेस का क्या, और वो क्या होगा, क्या बात समझ पा रहे हो, ये ओरिजिन है ये बेस होगा, एक ट्राइंगल का ध्यान से देखो, ये एक ट्राइंगल का बेस होगा है और ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ट्राइंगल ऐसा बनेगा,
कोई दिक्कत। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी, 2a। कितनी दूरी, 2a। ये कितनी दूरी, a और a। भाई मैंने ऐसा ट्रायंगल बनाया, क्या ट्रायंगल ये नहीं हो सकता था भैया? ट्रायंगल तो ये भी हो सकता था, दोनों हो सकते थे। तो दोनों पॉसिबिलिटी अपने मन में आपको दोनों पॉसिबिलिटी मान के चलनी पड़ेगी। तो दोनों पॉसिबिलिटी मान ली। अब आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताओ। वर्टिसेस मतलब पॉइंट, वर्टिसेस मतलब, मेरे भाइयों ध्यान से सुनो, ये पहले ये पॉइंट बताया था और ये पॉइंट बताया था, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम ही, मतलब भाई इस ट्रायंगल में भी यही पॉइंट ही होगा, और इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में सेम कॉमन पॉइंट है ना। नाम लिख देते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इसकी ए बी, है ना, सी डी। तो हम वर्टिसेस बता रहे हैं बी और डी के। मेरे भाइयों बट कुछ भी नहीं है। एक बार बताओ, मैं कहूं ये ग्राफ है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी 2 है। कितनी है, यानी कि y की वैल्यू यहां से 2 है। आप मुझे बताओ इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। y की वैल्यू क्या होगी, खत्म काम। यहां से लेकर यहां तक x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। अब इधर आओ, यहां से लेकर यहां तक x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू a, क्योंकि ये यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है, a, और यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, 0। कोई दिक्कत, बस ये रह गया। इसको कैसे निकाले, कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो। ये ट्रायंगल नजर आ रहा है, पहले बनाने तो दो, हूं क्या कर रहे हो। अब नजर आ रहा है ट्रायंगल आ रहा नहीं आ रहा नजर, बस राइट एंगल ट्रायंगल है ये। लिखना, ध्यान से सुनना। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए, इसको नाम देते हैं ओ, ए ओ डी। पाइथागोरस लगा रहा हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस कितना, बेस कितना, बेस तो ये हो गया ना मेरे भाई। चलो ये मतलब मैं ये बेस मान रहा हूं, आप चाहो तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी मान लेना। और ये मैं मान रहा हूं हाइट, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि इसको मैं नाम दे दूं ओ ए का स्क्वायर। 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बराबर ए स्क्वायर प्लस में इसको उधर भेज दो, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर में ओ ए स्क्वायर। स्क्वायर हटाओ, रूट उधर भेज दो, रूट 3a। कोई दिक्कत, रूट 3a, कोई दिक्कत, क्योंकि 3 पे रूट जाएगा तो रूट 3, a स्क्वायर पे रूट जाएगा a। कोई दिक्कत। इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक कितनी आ गई, और ये कौन से एक्सिस पे है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या सही है ये इसका पॉइंट, गलत है, -√3a, 0, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है। यहाँ क्या होगी, यहाँ होगी √3a, 0। मेरे भाइयों समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं समझ में आया, आ गया, कर लो। मेरे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ जाओ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, एक पॉइंट है P और Q, ठीक है, P पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है Q दैट इज x2 y2। कह रहा है ये पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो। और पहला केस आपको क्या कह रहा है, कह रहा है पहले केस में ऐसा मान लो कि जो PQ है ना वो पैरेलल है टू y एक्सिस, और दूसरे केस में ऐसा मान लो कि PQ जो है ना वो पैरेलल है x एक्सिस के। पहले में जब y एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये आपका ग्राफ है, ये आपका y एक्सिस है, इसके पैरेलल तो यही होगा लाइन, ये आपकी लाइन PQ हो गई, ठीक है ना। क्या हुआ x1 y1, ये क्या हुआ x2 y2, कोई दिक्कत इस चीज में, इसके लाइन पैरेलल है ठीक। पहला केस बनाते हैं, पहले बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे मुझे बस एक छोटी सी चीज समझानी, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। आपको कह रहा है कि भाई अच्छा देखो, यहां से लेकर ये जो दूरी है ये कौन से पॉइंट की दूरी है, ये दूरी क्या कहलाएगी, ये दूरी, ये x की दूरी है,
है? किसकी दूरी है ये? x की तो दूरी है, क्योंकि ये x का तो पॉइंट है, ये x की तो दूरी है। x की दूरी चाहे p पॉइंट पे उठाओ चाहे q पॉइंट पे उठाओ, दोनों, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला निकालूंगा अभी p और q के बीच में, तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला ये लिखूंगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जिसमें x1 और x2 दोनों क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये क्या रहेगा? y2 माइनस y1 का इज इक्वल टू पी क्यू का डिस्टेंस। आप जब ये डिस्टेंस लिखोगे फिर आप आंसर चेक करोगे आपकी बुक में, तो आपकी बुक में आंसर ये नहीं लिखा होगा, वो लिखा हुआ होगा मॉड्यूलस में y2 माइनस y1। एक बार चेक करो, ये लिखा हुआ है। यही बात समझानी है बस मुझे। और y2 माइनस y1 तो कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बट लेंथ कैन नेवर बी। तो इसीलिए मैंने इसे यहां पर डायरेक्ट क्या लिख दिया? y2 माइनस y1 का मॉड्यूलस। यानी कि कुल मिलाकर मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आप चाहो तो अपनी कॉपी में एक कॉपी में रूल बनाना जिसको एग्जाम टाइम पे याद कर सको, और इसको लिखना है ऐसे, रूल नंबर 1 कि कभी भी ऐसे लिखा हुआ हो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर रूट के बराबर नहीं, मॉड्यूलस एक्स के बराबर है। ये लेंथ की बात होती है। और इस बुक में जितने भी हम रूल पढ़ेंगे उन सभी रूल को एक स्टार्टिंग से एक कॉपी में रखना पेज पे, ताकि एग्जाम टाइम पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काम आए। तो ये इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में। कोई दिक्कत मेरे भाइयों? अब अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता तो आप कहते भैया कुछ ऐसा दिखाई देता, ये हमारा P है और ये हमारा Q है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये होता भैया हमारा x1 y1, ये होता भैया हमारा x2 y2, यही तो होता। और ये हमारा क्या होता? डिस्टेंस। और ये कौन सा डिस्टेंस है? और y1 y2 एक तरीके से क्या नजर आ रहे हैं? कोई दिक्कत? डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 प्लस x2 माइनस x1 का रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिखूंगा? मॉड्यूलस। कोई दिक्कत मेरे भाई? खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना 4th है ना, कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस। मतलब भाई सिंपल है, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जैसे आप करते आ रहे हो, ठीक है। ये तो 10वीं में दे देना चाहिए था इस क्वेश्चन को। एक पॉइंट बताना है जो किस पर है? एक्स एक्सिस पर है। अच्छा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसका मतलब उसकी y की वैल्यू 0, तो वो पॉइंट क्या होगा? x कॉमा, क्या समझ रहे हो? अगर उस पॉइंट को मैं बोलूंगा तो x कॉमा y नहीं बोलूंगा, x कॉमा 0 बोलूंगा। तो वो पॉइंट है, और उस पॉइंट का इक्वल दूरी है किससे? उसका पॉइंट 7,6 से दूरी है बराबर, और 3,4 से दूरी बराबर है। तो कह रहा है वो पॉइंट क्या है, तो मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी। अच्छा, डिस्टेंस अगर बराबर है तो डिस्टेंस x माइनस, आपको पता है ना, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, बराबर में इधर x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस, रूट से रूट दोनों तरफ कट गया, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कोई दिक्कत? और प्लस में 36, कोई दिक्कत, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x प्लस में कितना? 4 का होल स्क्वायर 16। मेरे भाइयों x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। इन दोनों को चाहो तो जोड़ लो, 9 6 15, 4 3 7 और 1 8, 85 माइनस में 14x बराबर में 9 और 16 25 माइनस में 6x। 14 को इधर भेज दो, 85 को इधर भेज दो, मतलब 85 माइनस 25 और इधर माइनस 6x और प्लस में 14x बराबर में कितना? 8x और इधर कितना हुआ? 60। x की वैल्यू कितनी? 60/8, ठीक है ना। 2 के पाड़े में 30 नंबर पे, 4 नंबर पे, 15 नंबर पे, 2 नंबर पे। x की वैल्यू 15/2 आ गई। x की वैल्यू क्या आई? 15/2, और y की वैल्यू क्या है? तो पॉइंट क्या हो गया? वो 15/2 कॉमा, खत्म मेरे भाई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्लोप वाला है कि भैया स्लोप निकालो। स्लोप मतलब ढाल होता है, कोई भी, जैसे मान लो एक लाइन है, ये इसका ढाल है, तो कितना ढाल है इसका, स्लोप है, उसकी वैल्यू निकालनी। कैसे निकालते हैं? बहुत सारे तरीके हैं स्लोप निकालने के, बहुत सारे तरीके, लेकिन 4 से 5 तरीके हैं स्लोप निकालने के। लेकिन सबसे पहला स्लोप निकालने का मैं आपको सबसे पहला तरीका बता रहा हूं। आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट क्या होगा? x1 y1, और दूसरा क्या होगा? x2 y2। कुछ मत करना, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये आपका पहला तरीका, और स्लोप को m कहते हैं। इस तरीके से आपका स्लोप निकल जाएगा, पहला तरीका।
पहला पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, मतलब स्लोप निकालने का तरीका, पहला तरीका। ऐसे और बहुत सारे तरीके बताते जाऊंगा जैसे जैसे काम आता जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है स्लोप निकालो, किसके बीच में स्लोप निकालो, कह रहा है एक लाइन का स्लोप निकालो, मतलब इस लाइन का क्या बताना है, स्लोप। कह रहा है ये लाइन ना ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो इसका मतलब एक पॉइंट तो इसका 0,0 हो गया, और मिड पॉइंट से पास कर रही है, किसके मिड पॉइंट से पास कर रही है, कह रहा है पी और बी के मिड पॉइंट से, पी मतलब 0,-4 और बी मतलब 8,0 इसके मिड पॉइंट से, तो यानी कि इसका मिड पॉइंट निकालू, तो यानी कि मुझे क्या निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ पीबी, क्या होगा x1 प्लस x2/2, यानी कि x1 मतलब 0 जमा 8/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये 8 और 4 ही था ना, 8 और 0 है यार, ये भी 8 हाँ 8 और 0 है, तो ये -4 जमा 0/2, ठीक है, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा -2, यानी कि एक पॉइंट आपका क्या आ गया 4, -2। अब आपके पास 2 पॉइंट आ गए और आपको इसका लाइन का क्या निकालना है, स्लोप। तो आप स्लोप निकालोगे, क्या लिखोगे, y2 माइनस y1, यानी कि -2 -0 और x2 माइनस x1 मतलब 4 -0, क्या हो जाएगा -2/4, आंसर इज -1/2, कहानी खत्म, बस कर लो मेरे भाइयों इस क्वेश्चन को। पहला तरीका स्लोप निकालने का, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज, एक और पॉइंट ध्यान रखना, क्या वैसे तो 2 पॉइंट है पर मैं अभी एक ही बताता हूँ, भी एक का ही काम है। अगर एक लाइन है ऐसे, ठीक है, और दूसरी लाइन है इस तरीके से उसके परपेंडिकुलर, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो पहली लाइन का स्लोप m1 और दूसरी लाइन का स्लोप m2, अगर वो लाइन परपेंडिकुलर है, दोनों की गुणा बराबर होती है -1 के। ये पॉइंट भी लिख लेना कि अगर कोई एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप इनटू में इज इक्वल टू -1। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भैया बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज करे शो करो जो पॉइंट है 4,4, एक ट्रायंगल होगा ना, उस ट्रायंगल में 4,4, एक पॉइंट 3,5, एक पॉइंट -1, ये राइट एंगल ट्रायंगल के ही पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, बिना पाइथागोरस थ्योरम के। बताओ, पाइथागोरस थ्योरम मत लगाओ। अच्छा, अगर ये वाली जो लाइन है फॉर एग्जांपल, मेरे को नहीं पता, और ये वाली लाइन, दो लाइनों का अगर मैं स्लोप निकालूं और वो स्लोप का गुणा करके आंसर क्या आ जाए, तो वो दोनों लाइनें क्या होंगी, परपेंडिकुलर, और अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, तो वो ट्रायंगल क्या प्रूव हो गया, खत्म काम। तो यानी कि मैं इन तीनों पॉइंट का स्लोप निकाल लूं, तो मैं नाम देता हूं इसे ए, बी और सी, और मैं निकाल रहा हूं ऐसे स्लोप ऑफ ए बी, क्या होगा स्लोप ऑफ ए बी, 5 -4, क्योंकि y2 माइनस y1 आता है पहले, फिर x2 माइनस x1 मतलब 3 -4, क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, 1/में -1, आंसर कितना हुआ, कोई दिक्कत। फिर मैं निकालता हूं स्लोप ऑफ ए सी, ये ए सी, इसमें से माइनस करता हूं y2 माइनस y1, 4, उसमें माइनस कर रहा हूं क्या, -1, फिर नीचे भी 4, उसमें क्या माइनस कर रहा हूं, -1, क्या हो जाएगा मेरे भाइयों 5, और नीचे भी क्या 5, आंसर क्या आया 1। दो लाइन के स्लोप आ गए, तीसरे का भी निकाल ही लेता हूं, स्लोप ऑफ बी सी, 5 में से 1 घटाता हूं, और दूसरा 3 में से 1 घटाता हूं, क्या हो जाएगा 6, और इधर क्या हो जाएगा 4, काट के आंसर क्या आएगा 3/2। लेकिन मेरा इन दो से काम हो गया, क्योंकि इन दोनों नंबरों के स्लोप की गुणा करूंगा तो क्या आएगा, तो मैं लिख देता हूं स्लोप ऑफ ए सी गुना में स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1 गुना में -1, आंसर इज -1। इट मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, और इसका मतलब ये है कि
AC जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है AB के, इसका मतलब AC लाइन है परपेंडिकुलर AB के, इसका मतलब दोनों में कॉमन कौन सा एंगल, एंगल A, दोनों में कॉमन एंगल A वो क्या है, हम खत्म। वो बोल देना कि ट्रायंगल 90 डिग्री वाला ट्रायंगल हो गया, ये वाला एंगल 90, खत्म काम। बोलो कोई दिक्कत, कर लो फिर। पहला तरीका बताया स्लोप निकालने का, y2 माइनस y1 अपॉन, एक होता है डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यूज करना, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, खत्म। स्लोप निकालना हो टेन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उस लाइन का। जैसे आपको क्या कहता है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का क्या बताओ, स्लोप। कह रहा है विच मेक्स एन एंगल, मतलब एक लाइन है, देखो ये जब भी कभी आएगा ना तो वो ग्राफ पे बनेगा। कह रहा है विच मेक अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो जो लाइन है ना जिसका हमें स्लोप निकालना है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बना रही है 30, ठीक है ना। और उसके साथ साथ क्या कह रहा है, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल लाइन ऐसी है, ये मैं लाइन बना दिया, तो क्लॉकवाइज कैसे, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे घड़ी चलती है ऐसे, और ये है एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है मतलब ये एंगल इस डायरेक्शन में 30 डिग्री वाई एक्सिस है, ये अपना लाइन है, इस लाइन और पॉजिटिव वाई एक्सिस तो यही है, इन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बना। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो बताओ, उसने क्या बोला, आपका स्लोप निकालना है एक लाइन का, और वो लाइन जो है वो लाइन 30 डिग्री एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, किसके साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ। यानी कि ये अपना वाई एक्सिस है पॉजिटिव, और ये अपना क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, और ये अपनी लाइन है, और उनके बीच में ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। और हमें क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। स्लोप वही सिंपल सी बात है, उस लाइन का एंगल है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये 30 डिग्री है, ये कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री, बेटा जब आपको स्लोप निकालना है तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए जो एक्स एक्सिस पे हो, ये वाला एंगल। ये 90 और 30 है, ये कितना होगा, 90 और 30 120, तो ये कितना होगा 60, क्योंकि तीनों एंगलों को जोड़े कितना बनना चाहिए, ये 60 है, तो मेरे भाइयों इस हिसाब से ये कितना होगा 120। यानी कि आपको जब स्लोप निकालना है तो वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 10 120 डिग्री आएगा। 10 120 डिग्री को कैसे लिखोगे, 10 180 माइनस 60। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाओ, 180 यहां होता था, इसमें चेंज करोगे, है ना। और आफ्टर स्कूल इसके हिसाब से 10 नेगेटिव आएगा पहली बात, और 10 चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 में चेंज नहीं होता, तो 10 60 डिग्री तो हो जाएगा लेकिन नेगेटिव। 10 60 डिग्री क्या होता है, √3, लेकिन -√3। कोई दिक्कत है मेरे भाइयों, खत्म क्वेश्चन, चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखो। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। पॉइंट है x कॉमा -1 और 2,1, ठीक है, और तीसरा 4,5। कह रहा है ये कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर है, मतलब ये 3 पॉइंट एक दूसरे एक साथ कोलिनियर है। मेरे भाइयों अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर हो, मतलब अगर एक लाइन में ऐसे 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो, अगर कोलिनियर हो, इसका मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का स्लोप बराबर होता है, बस खत्म। ध्यान रखना, ये पॉइंट्स भी लिख लेना, जैसे भी पूरा ऊपर लिखा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं दिक्कत होगी इसमें। यही क्या लिखना, इफ अ लाइन इज कोलिनियर देन स्लोप ऑफ, ऐसे लिखना कि इफ अ लाइन ए, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है एंड पॉइंट सी है, इफ अ लाइन इज कोलिनियर देन स्लोप ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस वन इज इक्वल टू m। तो इस तरीके से आओ इसका स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप क्या होगा, ये अपना क्या लिखा था मैंने 2,1 है मेरे भाई, क्या लिखोगे, y2 माइनस y1 है, 1 -1 अपॉन में 2 माइनस x, बराबर में इसमें से ही माइनस करो, 5 माइनस 1 अपॉन में 4 माइनस 2। कोई दिक्कत, इधर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 2 माइनस x, ये होगा 4 अपॉन में
2 कटा 1 नंबर पे, 2 नंबर पे 2 से 2 कट गया, ऊपर 1, नीचे क्या बचा 2 माइनस एक्स, बराबर में इधर क्या बचा 1, ये इधर चला जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, माइनस एक्स को इधर ले आओ, 1 को इधर ले आओ, एक्स इधर आ जाएगा, 2 माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। करो दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है ना मेरे भाइयों, कहता है डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना, और ये दिखाएं कि ये पॉइंट्स है पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम किस तरीके से होता है, ये पैरेललोग्राम है। अगर इस पैरेललोग्राम के जैसे मान लो पॉइंट दे रखे हैं -2, -1, अगला पॉइंट है 4, 0, अगला पॉइंट है 3, 3, और उससे अगला पॉइंट है -3, 2। ये अपना पॉइंट है ए, बी, सी और डी। मेरे भाइयों कह रहा है कि ये पैरेललोग्राम के पॉइंट है, इसे प्रूव करो बिना क्या करे, बिना कोई जैसे मान लो बिना कोई फॉर्मूला डिस्टेंस लगाए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, यानी कि स्लोप लोप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको 2 चीज बताई थी, मतलब एक चीज बताई थी, वो रख रहे हो साइड बाय साइड, जो मैंने जगह बताई उसको रख रहा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो पहली वाली का स्लोप और दूसरी वाली का स्लोप दोनों की गुणा आपस में किसके बराबर होगी, अच्छा यहीं से एक और कंक्लूजन निकलता है क्या, कि m1 एक तरीके से अगर मैं इसको उधर भेजूं तो इक्वल हो जाएगा -1/m2, है ना। इसको बहुत से लोग ऐसे भी याद कराते हैं कि वो दूसरे के रेसिप्रोकल का नेगेटिव का रेसिप्रोकल होगा, ऐसे कहा जाता है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बता भी दी थी कि, और वो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं यूज होगी, तो अब जाके वो यूज हो गई है। अगर 2 लाइनें पैरेलल हो तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, ध्यान रखना, ये लिख लेना कि if 2 lines are parallel then the slope are equal। यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर दोनों में निकालूं और वो दोनों एक दूसरे के क्या आ जाए, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होंगी, और उसी तरीके से ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। समझ रहे हो, लाइन पैरेलल होंगी तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, बात खत्म। और क्या करना है, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला तो ऐसे ही बताओगे। समझ रहे हो, तो आप क्या लिखो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ लिखो स्लोप ऑफ ए बी, और फिर दूसरी तरफ क्या लिखो, स्लोप ऑफ सी डी। स्लोप ऑफ ए डी आपको पता है y2 माइनस y1, तो आप एक काम करो, इसमें से इसको माइनस करो, y2 मतलब 0 माइनस -1 अपॉन में x2 माइनस x1, 4 माइनस माइनस का 2, और स्लोप ऑफ सी डी इसमें से इसको माइनस करो, क्या लिखोगे 3 माइनस 2 अपॉन में नीचे क्या लिखोगे 3 माइनस माइनस का 3, क्या होगा मेरे भाई, ऊपर 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, और नीचे क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे कि इट मीन्स दैट ए बी इज लाइन पैरेलल टू सी डी, क्योंकि स्लोप बराबर है तो लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है। सो जो ए बी सी डी है इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन मेरे भाई आपको ये काम अभी नहीं करना, आपको इन दोनों के भी स्लोप निकालने, तो आप इन दोनों के भी निकाल के दिखाना। मैं आपको लिए जगह छोड़ रहा हूँ, आप इसको फिर यहाँ पे निकालना, फिर ये बात लिखना कि ए बी सी डी के पैरेलल है और ए डी बी सी के पैरेलल है। करो मेरे भाई इस क्वेश्चन को खत्म, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां है ना मेरे भाइयों, ये भी खुद से हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना, हाथों हाथ बता भी दोगे तो। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, एक एक्स एक्सिस की लाइन, अब देखो ये फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है ये, और एक लाइन जो ज्वाइन करती है किस पॉइंट को, 3, -1 और एक 4, -2, इनको, इन लाइन को ज्वाइन करती है। मतलब एक लाइन है वो इन 2 पॉइंट से बनी हुई है, उस लाइन के, अच्छा 3, -1 होगा कहाँ, चलो सोच लेते हैं थोड़ा। x की वैल्यू 3, 1, 2, 3 होगी, y की वैल्यू -1 यहाँ होगी, x की वैल्यू 4 यहाँ होगी, और -2 यहाँ होगी। तो मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे एक लाइन बन रही होगी, तो x एक्सिस और उसके बीच में एक एंगल बताना है। कैसे बताएंगे, कंफ्यूजन तो है, ठीक है ना। 2 मिनट आप चाहो तो यहाँ y एक्सिस को इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि ये वो लाइन है, उस लाइन से ये 2 पॉइंट ज्वाइन कर रही है, इसका आपको x एक्सिस के साथ क्या बताना है, एंगल बताना है, कितना है। मेरे भाइयों एंगल वाला ना एंगल से निकलेगा। अच्छा ये बताओ, ये उस लाइन के 2 पॉइंट है, मैं उस लाइन का यहां से क्या निकाल सकता हूं, स्लोप। मिड पॉइंट कहां से निकलेगा, स्लोप ही तो निकलेगा। स्लोप में x में से x को घटाओ, 4 - 3, और y में से y को घटाओ, कोई दिक्कत, 4 - 3 1, -2 +1, आंसर -1 और 1 1 अपॉन में 1 है ना, क्योंकि -2 ये +1 -1,
आंसर कितना आया? -1। ये क्या है इस लाइन का? अच्छा स्लोप मतलब m है ना। अच्छा स्लोप निकालने का तो तरीका m इज इक्वल टू टेन थीटा भी होता था, तो मैं इस m की जगह क्या लिख दूं यहाँ? -1। क्या लिख दूं? -1। मैंने आपको बताया था कि स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के साथ ही निकलता था, अगर आपको याद हो, और यहाँ भी स्लोप एक्स एक्सिस के साथ ही पूछा है। टेन थीटा -1 कब होगा? 45 पे होता है। -1 निकालना, कोई बात नहीं, सोचते हैं अभी। तो पहले टेन थीटा को इधर लिख देते हैं, क्या? -10, एक तरीके से π/4 लिखोगे है। तो बस एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ माइनस का साइन है, तो आपको समझना पड़ेगा कि टेन थीटा -1 कब होता है, तो वो समझने वाला खेल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे भैया 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री हो गया, वहां रख दो मेरे भाई, चले जाओ। या तो आप 10 को 180 में से कितना माइनस करो, ऐसे लिख दो, टेन थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या होता है 10 45। इससे फायदा क्या होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल के अकॉर्डिंग 10 आपका नेगेटिव आएगा, जो यहां दिख भी रहा है। तो आप इस -1 को बनाने के लिए क्या लिखोगे? 10 180 माइनस 135, जो हो जाएगा 10 135 डिग्री पॉजिटिव में, और 10 थीटा, 10 से 10 इग्नोर करोगे, थीटा की वैल्यू 135 डिग्री आई, खत्म काम। एंगल ही तो निकालना था। ये एंगल हमेशा मैंने आपको बताया स्लोप का एक्स एक्सिस के साथ ही आता है, खत्म क्वेश्चन। यानी कि लाइन के पॉइंट से स्लोप निकाले और स्लोप को टेन थीटा के इक्वल रख दिया, और वहां से टेन थीटा हटा के टेन थीटा की वैल्यू 135 आ गई, जो हमें बता रही है कि उस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में स्लोप जो एंगल था वो कितना बन रहा था? 135। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाइयों ध्यान से सुनना। कहता है एक लाइन जो है ना उसका स्लोप दूसरी लाइन के डबल है। मतलब अगर एक लाइन का स्लोप आप m1 कहो और दूसरी लाइन का m2 कहो, तो पहली वाली का m1 कह दो और दूसरी वाली को उसका डबल कह दो, ऐसे 2m1 ऐसे कह सकते हो, क्योंकि एक लाइन का स्लोप दूसरी वाली से डबल है। कहता है अगर उनके बीच में जो एंगल है वो 1/3 है। अच्छा ध्यान रखना, जब भी कभी दो लाइनें होती हैं तो दोनों लाइन के बीच में भी एक एंगल का रिलेशन बनता है। दो लाइन है, इनके अपने अपने स्लोप तो है, इनके बीच में भी तो कुछ एंगल बनता होगा। हमने तो एक्स एक्सिस का स्लोप के साथ एंगल टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा रखा है, लेकिन जब कभी दो लाइनें होती हैं और उन दो लाइनों का अपने बीच में कुछ एंगल बन रहा हो, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये उन दो लाइनों के स्लोप के बीच में, मतलब उन दोनों लाइनों के एंगल्स का फॉर्मूला होता है, जहां पर दोनों लाइनों के स्लोप का यूज करा गया। और ये आपको बोल रखा है कि ये कितना है? 1/3 है, ठीक है ना। इस तरीके से कोई दिक्कत समझ रहे हो? ये आपको उसने ऑलरेडी दे रखा है इस तरीके से कि टेन थीटा इज इक्वल टू ये है और ये 1/3 है। पहले वाले को m1 कह दो, या एक काम करो, पहले वाला दूसरे से डबल है तो पहले वाले को 2m1 मान लो, कोई दिक्कत, माइनस दूसरे वाले को क्या मान लो? m1, ठीक है। और अपॉन में 1 प्लस पहले वाला स्लोप 2m1 इंटू में दूसरे वाला m1, क्योंकि एक उसका डबल है, बराबर में कितना? 1/3। 2m1 में से m1 गया, m1 बचा, इज इक्वल टू ये इधर आके क्या हो जाएगा 3, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर, क्योंकि m1 इंटू m1 m स्क्वायर। उसके बाद इसको यहाँ उसको यहाँ ले आओ तो क्या होगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1। कोई दिक्कत? फैक्टराइजेशन हो रहा है, इक्वेशन सॉल्व करो, क्या लिखोगे? 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 प्लस 1, दोनों के में 2 और m कॉमन है, अंदर बचेगा m माइनस 1, इधर बचेगा माइनस का साइन कॉमन, अंदर बचेगा m माइनस 1। एक फैक्टर बनेगा m माइनस 1 और एक बनेगा 2m माइनस 1। इस हिसाब से यहाँ m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और इधर क्या हो जाएगी m की वैल्यू। ध्यान रखना बेटा, ये मॉड्यूलस होता है, तो मॉड्यूलस जो है ना वो अपने साथ दो साइन लेके चलता है। अब आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो तो आप मेजरली इन क्वेश्चनों में सॉल्व करोगे
मॉड्यूलस का ब्रैकेट कभी भी हटता है तो आंसर दो साइन लेके चलता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक पूरा आंसर आपका यहाँ पॉजिटिव लेके चल रहा है, जो मैं भी आपको आंसर निकाल के दे दिया। दो स्लोप आ रहे हैं, एक का आंसर आपका m1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है और एक का आंसर आपका 1/2 आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये दोनों एक ही स्लोप है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से अब आपका जो आंसर आ रहा है ना, अब यही सेम आंसर आपका डिफरेंट भी निकलेगा मेरे भाइयों। मतलब अब तक जो आप आंसर निकाल के बैठे हो ना, वो सेम आंसर अब डिफरेंट निकलेगा, ध्यान रखना। क्यों? मॉड्यूलस के दो आंसर होते हैं, मॉड्यूलस का आंसर पॉजिटिव भी होता है और मॉड्यूलस का आंसर नेगेटिव भी होता है। तो सेम यही स्टेप जब आप करो ना यहाँ पे, ये पूरा सेम ये स्टेप, तो अगले स्टेप को भी यही लिख देना 2m1 माइनस m1 इस तरीके से अपॉन में 1 प्लस 2m1 इंटू m1 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लगा देना, मतलब यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, बात एक ही है, ठीक है ना। और फिर यहाँ से आंसर आपका थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, यानी कि ये जो भी आंसर आ रहा है ना आपका, ये आंसर उल्टा हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -1/2। जब भी कभी मॉड्यूलस की इक्वेशन सॉल्व करो और वहां मॉड्यूलस का साइन हटाना पड़े तो आंसर के दो साइन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो आंसर बिना मॉड्यूलस के है, तो दैट आंसर कैन बी इन पॉजिटिव एंड दैट आंसर कैन बी, जब आपको एंगल बताया गया कि एंगल सॉल्व करके कितना आया 1/3, दो लाइनों के बीच में कैसे आया 1 माइनस m1 अपॉन में, सॉरी m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आपने पूरा सॉल्व करा, आंसर क्या आया 1/3। ये मॉड्यूलस की वजह से 1/3 आ रहा है, बट हो सकता था ये जो अंदर आंसर है ये आंसर ऑलरेडी ही 1/3 था, तो बाहर भी मॉड्यूलस की वजह से क्या हो गया 1/3। लेकिन हो सकता था ये आंसर अंदर -1/3 रहा हो, तो बाहर जाके क्या हो गया होगा। तो आप एक चीज लॉजिक लगाना, आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे दोबारा बताना, मैं दोबारा समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर था, ऐसा मान लेता हूं मैं कि मॉड्यूलस में m है और मैं लिख रहा हूं कि मॉड्यूलस का m जो है, तो मेरा आंसर जो आया वो 2 आया, तो m क्या रहा होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉड्यूलस m, मैंने कहा मॉड्यूलस m पूरा सॉल्व करके 2 आया है, तो m क्या रहा होगा। आप कहोगे भैया m हो सकता था 2 हो या m हो सकता था -2। क्यों? सुनना, अगर m 2 होता तो मॉड्यूलस में क्या लिखते हैं, मॉड्यूलस का 2 आंसर क्या आता, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव दिखाता है। लेकिन अगर m की वैल्यू -2 रही होती तो आंसर क्या आता। तो आप देखो ना, मॉड्यूलस m क्या आ रहा है 2, लेकिन क्या जरूरी है कि उसके अंदर m पॉजिटिव ही रहा हो, क्या जरूरी है m उसके अंदर नेगेटिव ही रहा हो। m क्या रह सकता था, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं ये बात समझ गया हूं यहां पर कि आंसर क्या आ रहा है 1/3, आंसर क्या आ रहा है। लेकिन ये जो पूरी वैल्यू है इसको सॉल्व करके ही तो आया होगा 1/3। ये पूरी वैल्यू हो सकता है क्या रही हो सकता है ये पूरी वैल्यू रही हो पॉजिटिव, समझ रहे हो, या हो सकता है ये पूरी ही वैल्यू नेगेटिव रही हो ऐसे। तो आप कहोगे भैया ये कैसे पता चल पाएगा। मैंने कहा यार इसके बाहर तो मॉड्यूलस था, अगर ये मॉड्यूलस के अंदर ये पूरी वैल्यू मॉड्यूलस के अंदर -1/3 होती तो बाहर आंसर क्या आता। लेकिन अगर मॉड्यूलस के अंदर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव रही होती तो भी बाहर आंसर क्या आता, यू डोंट नो। तो आपने एक तरफ तो मॉड्यूलस हटाया और मॉड्यूलस हटा के पूरा पॉजिटिव लगा के तो सॉल्व कर लिया, ये रहा ना, ये पूरा सॉल्व कर लिया। यहां डायरेक्ट देखो मॉड्यूलस हटाया, मॉड्यूलस हटा के इसको पूरा क्या माना, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन अब इसी वैल्यू को समझ लो कि ये जो पूरी वैल्यू थी ये अब क्या थी, नेगेटिव, कि यही पूरा आंसर मान, क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब मॉड्यूलस की इसकी वैल्यू की बात करोगे आप, तो ये वैल्यू तो हो सकता है ये वैल्यू पॉजिटिव भी रही और ये वैल्यू हो सकता है, अगर ये नेगेटिव रही होती तो नेगेटिव लिख दो, अगर ये पॉजिटिव रही होती तो पॉजिटिव लिख दो, उस हिसाब से अलग आंसर आते हैं। हाँ, अल्टीमेटली इनका मॉड्यूलस सॉल्व करके तो आंसर हमेशा क्या आता, तो वो 1/3 उसका एंगल है, उसने ये नहीं बोला कि कोई वैल्यू है। तो इसलिए वहां समझ, अब इसको नेगेटिव लगाओगे तो पूरा सॉल्व करोगे, सिंपल थोड़ी इक्वेशन साइन वाइन चेंज हो जाएंगे, वहां से आपकी एक m की वैल्यू -1 आएगी और एक बार -1/2 आएगी। आप चाहो तो कंफर्म कर लेते हैं, आ जाओ कंफर्म कर लेते हैं। देखो इसे मान लो फॉर एग्जांपल, अरे कहाँ चले गए हम,
मान लो अब ये 3 को यहाँ ले जाओ, पहले तो इसे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा m1 अपॉन में 2 इंटू m1 स्क्वायर बराबर में -1/3, इसको उधर ले आओ, क्या हो जाएगा 3m1, इधर हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2m स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3m1, यही तो होता मेरे भाइयों बराबर में 0, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या करते हैं आप, कोई सेम फैक्टराइजेशन, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1m प्लस 1 बराबर 0, क्या कॉमन 2m, अंदर क्या रहता m प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर क्या बनता 2m प्लस 1 और एक फैक्टर क्या बनता, वहां से m की वैल्यू एक बार -1/2 आती है और एक बार खत्म मेरे भाइयों। उसने बोला था दोनों एंगल बताओ। अच्छा अब आपको पता है जो आपने एक एंगल निकाला उस तरफ से एक एंगल आपका m आया 1 आया और एक एंगल आपका हाफ आया, मतलब एक एंगल दूसरे का डबल है। तो अगर एक एंगल इस केस में 1 है तो दूसरा एंगल उसका अगर डबल होता तो हो सकता था 2 होता, इस तरीके से। या एक एंगल होगा अगर डबल है ये वाला एंगल, आपने किसको माना, आपने जो एंगल m1 है m2 है उसमें आपने m2 को हाफ माना है एक तरीके से, मतलब आपने पहले वाला जो m1 एंगल है, ध्यान समझना, जो m1 है और m2 है आपने उसमें यहाँ क्या लिखा, इस m1 की जगह 2m1 लिखा, यानी कि आपने m2 वाले को हाफ माना और आपने m1 जो निकाला वो ऑलरेडी डबल निकाला, यानी कि जो आपका ये m1 आया है ये ऑलरेडी डबल है, तो इसका हाफ क्या होता 1/2। लेकिन अगर ये 1/2 डबल है तो इसका हाफ उसका और हाफ कर दो। लेकिन मेजरली आपको m1 निकाल के दिखा देना कि यहाँ दो केस के दो डिफरेंट स्लोप आ रहे हैं। समझ पा रहे हो मेरे भाइयों क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो कर लो मेरे भाइयों इस क्वेश्चन। एक फॉर एग्जांपल जैसे पहले वाली का हमारा स्लोप 1 और 1/2 आया था, मैं बस वो रिलेट करा रहा हूँ। अगर किसी का स्लोप 1 आया और दूसरे वाले का जो स्लोप था वो एक में 1/2 आया, आप समझो आपने m1 लिखा किसको है, यहाँ पे बस ये फॉर्मूला देखो, आपने यहाँ m1 माइनस m2 होता है, आपने m1 को m1 ही लिखा लेकिन m2 को आपने, मतलब आपने क्या करा ना, इस m2 की जगह पहली बात तो m1 लिखा और दूसरा जो m1 है उसकी जगह आप डबल कर रहे हो, मतलब कुल मिला के आप एक को दूसरे का डबल बता रहे हो। लेकिन ये जो आप m1 मान के चल रहे हो ये आप किसको मान के चल रहे हो, ये आप हाफ वाले को या डबल वाले को किसको मान के चल रहे हो, आप समझो m1 वाले को आप हाफ मान रहे हो, तभी आपने 2 टाइम्स ऑफ m1 लिखा है, यानी कि m1 आपका क्या था हाफ, ये हाफ है तो इसके साथ साथ 1 होगा या फिर क्या होगा -1 डबल होगा बेटा, उसका 1 होगा। अगर स्लोप 1 है उसका m तो दूसरा m2 क्या होगा, अगर ये 1 है तो m2 क्या होगा 2, और अगर m1 हाफ है तो m2 क्या होगा, m2 हाफ है तो मतलब ये आपका हाफ है तो ये क्या होगा 1। बस उस केस में -1 हाफ है m1 तो m2 क्या होगा -2 डबल, अगर -1/2 हाफ है तो उसका डबल क्या होगा -1, क्योंकि 2 से गुणा कर दोगे। बस इतना लिखना था लास्ट में, क्योंकि जो आपने एंगल माना है m1 वो आपका हाफ एंगल है, ये बात ध्यान रखना, तभी आपने यहाँ 2 टाइम्स ऑफ m1 लिखा है। ठीक है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं। चले अब अगला जो क्वेश्चन है ना, ये एक फॉर्मूला बनता है आगे जाके, तो आप इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, फॉर्मूला, ये बात कान खोलकर सुन लो, अगला क्वेश्चन बनता है फॉर्मूला को, ठीक है ना। क्या बनता है ध्यान से सुनो, क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास करती है, एक लाइन किन 2 पॉइंट से, एक है x, y1 ऐसे और एक पॉइंट है h, k। कह रहा है अगर स्लोप इन लाइन का m है तो कह रहा है शो करो, एक बात शो करने के लिए कही है, मैं आपको 2 मिनट के लिए कह रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। x y है h k है, इनका स्लोप क्या होगा बताओ। k-y, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, आप करो k-y अपॉन में h माइनस एक्स, किसके बराबर स्लोप के, स्लोप क्या दे रखा है यहाँ m, इसको यहाँ ले जाओ तो क्या रहेगा आपका k-y किसके बराबर m इंटू h माइनस एक्स। ये फॉर्मूला बन गया है एक और इक्वेशन बनाने का, क्या बनाने का, 2 मिनट सुनो, ये क्वेश्चन हो गया, इसमें यही शो करने के लिए बोला था, ठीक है, इसी क्वेश्चन खत्म। अब 2 मिनट सुनो, एक लाइन है x1 y1, चलो 2 मिनट छोड़ो, इस लाइन के पॉइंट है, एक पॉइंट हमें नहीं पता लेकिन एक पॉइंट हमें x1 y1 दे रखा है, एक पॉइंट हमें नहीं पता और उसका स्लोप m दे रखा है। आपको आगे जाके क्या होगा, इक्वेशन बनाने के लिए कहेगा लाइन की, आपको कहेगा ये रहा स्लोप, ये रहा कोई एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट दे रखा है मुझे 2 और 3 ऐसे मान लो, तो आपको कहेगा उस लाइन की इक्वेशन बताओ।
आप जब भी कभी इक्वेशन बनाते हो तो इक्वेशन किसके रिस्पेक्टिव में आती है, एक्स और वाई के रिस्पेक्टिव में, तो इसलिए आप एक पॉइंट को अपने आप ही एक्स मानोगे और एक को क्या मानोगे, और वो उस लाइन का ही पॉइंट मानोगे। फिर आप लिखोगे कि इसमें से हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो आप कैसे लिखोगे, एक्स माइनस सॉरी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये किसका फॉर्मूला है, स्लोप का, और किसके बराबर होगा, फिर इसको इधर ले जाओगे तो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू, x माइनस x1, इसको ना 5 बार बोलो सब मिलके, 1 2 3 इसको बोलो। y माइनस y1 इक्वल में m इंटू x माइनस, मैं बताता हूँ कैसे बोलो, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, बोलो मेरे भाई तीनों, 1 2 3 स्टार्ट। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, दोबारा। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1, बोलो 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 मेरे भाई। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब ध्यान सुनना, आगे जाके आपको कभी भी इक्वेशन बोले, अब जस्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज में बोलेगा कि इस लाइन की इक्वेशन बताओ, दिस इज द फॉर्मूला टू मेक द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कभी भी किसी लाइन का वो क्वेश्चन था करा, उसमें भी यही चीज है, ये मैंने आपको इक्वेशन का फॉर्मूला बनाना सिखाया जो आपको आगे काम आएगा, और आप इसको अपनी कॉपी में उतार लो, उसको मत उतारो, वो तो हो जाएगा, उसमें क्या ही दिक्कत है। कि आपको कभी भी क्या बनानी पड़े, इक्वेशन बनानी पड़े, तो एक पॉइंट आपको देगा और दूसरा स्लोप देगा, और एक को आप क्या मानोगे, एक्स और वाई। मैं यहां बात कर रहा हूं कोलिनियर की। कोलिनियर में हमारे को क्या लेना देना था, इस चैप्टर में हमने देखा था कि अगर एक लाइन कोलिनियर है तो जायज बात है उस पर 3 पॉइंट तो होंगे, और ये वाला हिस्सा दोनों एक दूसरे के क्या होता था, पैरेलल, और अगर पैरेलल होगा तो दोनों के स्लोप क्या होंगे, एक दूसरे के। याद रखना ये वाली बात, कोलिनियर का मतलब, इसलिए मैं कह रहा हूं लिखते चलो, दिक्कत हो जाएगी, पूरा चैप्टर खत्म होने को होगा और तुम एक एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें चीजें पता नहीं होगी। कह रहा 3 पॉइंट है, ठीक है ना, एक पॉइंट है h, 0, एक पॉइंट है a, b, और एक पॉइंट है 0, k। कह रहा है ये लाई कर रहे हैं एक लाइन पे जो है a बाय h प्लस b बाय k इज इक्वल टू 1। ये शो करो कि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये एक लाइन है इस पे लाई कर रहे हैं, शो करो। ये 3 पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, शो करो। मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, ध्यान से सुनो, ये लाइन का यहां से स्लोप निकालूंगा, यहां से स्लोप निकालूंगा, मुझे पता है कि ये कोलिनियर है, मुझे पता है ये कोलिनियर है, तो इसका स्लोप क्या होगा, चलो देखो b माइनस 0 अपॉन में a माइनस किसके बराबर, m1 फॉर एग्जांपल स्लोप, फिर इधर k माइनस b अपॉन में 0 माइनस a किसके बराबर, m2। हाँ मुझे पता है कि कोलिनियर है, मैं ये लिखूंगा कि द लाइन इज कोलिनियर, सो द स्लोप ऑफ ए बी है ना, एंड स्लोप ऑफ बी सी इक्वल है, मुझे पता है ये बात, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका आंसर क्या आ रहा है, b अपॉन में a माइनस एच बराबर, इसका आंसर क्या आ रहा है, एक तरीके से a माइनस बी अपॉन में माइनस ए। ये सीक्वेंस में ऐसे तो नहीं होना, मतलब ऐसे ही करा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये दोनों स्लोप एक दूसरे के इक्वल आ गए, इसको यहां ले जाओ, क्या होगा, माइनस ए बी, इसको यहाँ ब्रैकेट में लिखो, a माइनस एच किससे मल्टीप्लाई होगा, थोड़ी सी कोई गलती तो नहीं होगी लग रहा है, चलो कोई नहीं, आओ क्या होगा, ए के माइनस ए बी, इधर क्या होगा, माइनस एच के माइनस माइनस प्लस एच बी, माइनस ए बी कट गया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना था, जरा देखो, a बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1, क्या प्रूफ करना था, b अपॉन के इज इक्वल टू आएगा, काम होगा। a कहीं ना कहीं यहाँ है, b कहीं ना कहीं यहाँ है, यानी कि इसको वहां भगाता हूं। देखो पहले बचा क्या है, पहले देखो a के बचा है, माइनस में h के बचा है, और प्लस में एच बी बचा है, यहाँ क्या है 0 है यहाँ तो, क्योंकि खत्म हो गया ना सब, ये कट गए ना ये दोनों, तो ये 0 रह गया। अब माइनस एच के को यहाँ ले आओ, तो क्या हो रहा है, इधर एच के हो गया, और इधर क्या बचा है, ए के, और प्लस में एच बी, यही बचा है। यहां पर क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं, तो
एच के से इधर भी, एच के से इधर भी और एच के से इधर भी क्या कर दो, कट गया, क्या हो गया 1, के से के कटा, क्या बचा ए बाई एच, एच से एच कटा, क्या बचा, काम खत्म।